तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो सेशन है विलोम शब्द और किस चीज़ का होगा, पर्यायवाची का, कि कैसे इस चीज़ को तैयार करना है। और एक चीज़ ध्यान आप लोग देना, ये जो सेशन है सबसे महत्वपूर्ण सेशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं यार विलोम शब्द है, कर ही लेंगे, पर्यायवाची एक आध आएगा, कर ही लेंगे, ठीक है, तत्सम तद्भव बना ही लेंगे, देशज विदेशज शब्द बना ही लेंगे। लेकिन वो चलते चलते 5 से 6 नंबर का हो जाता है। और आउट ऑफ 20 अगर कोई चीज़ 5 से 6 नंबर की आती है, सोच लीजिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं, जितने भी इस वीडियो को देखते हो, कसम खा लो आज से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, तत्सम तद्भव वाली चीज़ें, सभी की सभी चीज़ें क्या करेंगे, हम अच्छे से तैयार करेंगे। और इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तत्सम तद्भव का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कैसे उसको तैयार करना है, देशज विदेशज। हाँ, एक शब्द याद आ गया मुझे, एक करेक्शन करना है आपको लास्ट वीडियो का। अदालत शब्द आपको अरबी करना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत शब्द को अरबी करना, वो बाय मिस्टेक फारसी में मैंने लिख दिया था। अदालत शब्द को करेक्ट करके आप अरबी में लिख लीजिए। अब देखिए, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, खासकर विलोम शब्द, पर्यायवाची तो देखो आएगा ही आएगा, एक आध नंबर अभी बताता हूँ आपको। विलोम शब्द को कैसे आप लोगों ने तैयार करना है वो ध्यान देना। देखिए, आप पढ़ने बैठे और इस चीज़ को स्किप मत करना, रिक्वेस्ट करता हूँ। स्किप का मतलब वीडियो स्किप नहीं, अपना विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, यही तो मेन हिंदी है। 7 से 8 नंबर हिंदी यहाँ से कवर करती है। बताओ ग्रामर तो कितना आता है, 5 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर, 2-3 नंबर साहित्य से, 1-2 नंबर लेटर राइटिंग वगैरह से। उससे ऊपर कहाँ आती है, 20 नंबर की तो टोटल हिंदी है। तो इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका, सबसे मतलब बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होगा। देखिए, जब आप बुक किसी भी किताब से पढ़े, एक किताब पकड़िए, बाकी नहीं पढ़नी है। मतलब आपके पास हिंदी की जो भी किताब है उसमें जो शब्द दिए, देखिए कई शब्दों के अर्थ आपको आते होंगे। और ऐसे ये की चीज़ें क्या हैं, आपके जब विलोम शब्द वगैरह सीखेंगे तो ये आपकी हिंदी की जो शब्द भंडार है, यानी कोश है आपका, वो भी बढ़ाएगा। अब आपको इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कैसे इसको तैयार करना है। देखिए, आपने एक नोटबुक ली, आपने कहा चलो मैं आज विलोम शब्द तैयार करता हूँ। देखना, इस चीज़ को 1 से 2 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक दिन पूरा भले ही लगा दो विलोम शब्द में, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब जब आप किताब पकड़ोगे, जब कोई पहला शब्द पढ़ोगे, उसका अर्थ आना चाहिए। और बिना अर्थ के आप किसी विलोम शब्द को नहीं समझ सकते। हर शब्द की मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसका अर्थ ये होता है, तो तभी उसका अपोजिट आपको पता चलेगा। आप जब विलोम शब्द देखेंगे, खुद से पूछना कि क्या तुझे इस विलोम शब्द का अगर पेपर में आएगा ऑप्शन, जैसे शब्द देखा उसका विलोम देखना, खुद से पूछना कि हाँ ये विलोम मैं कर पाता या नहीं कर पाता। क्योंकि हिंदी है, हम कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा से यूज करते आए हैं, तो बहुत आसान वो चीज़ें हो जाती हैं। यानी आपको अगर दिन लिखा है, इसका विलोम पूछेगा तो रात आप इजीली कर लोगे। यानी क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मैं इस टाइप के बहुत बेसिक शब्द कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जिसके अर्थ पता नहीं होते, भले आपने उन्हें रटा होगा। जैसे विलोम आ गया गौरव का, अब गौरव का विलोम आता है तो हम रटे, ये जनरली इन शब्दों को हम यूज नहीं करते हैं, बहुत कम हमारे ये शब्द यूज होते हैं। तो जैसे गौरव का अगर लाघव होता है तो यार ये कैसे पता चलेगा, वहां तो एग्जाम में हम बेहोश हो जाएंगे। इससे पहले कि आप एग्जाम में बेहोश हो जाओ, तो मैं आपको इसको तैयार करने का सबसे सटीक, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आपके भले ही एक दिन की मेहनत लगे, लेकिन 1 नंबर आपका विलोम से तय हो जाएगा। जो किताब आपके पास होगी उसको कैसे आप लोगों ने तैयार करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने किताब, कॉपी पकड़ी, नोटबुक पकड़ा, आप ऐसे विलोम यहाँ लिखे होते हैं, मतलब शब्द लिखा होता है, उसका विलोम इधर लिखा होता है। खुद से पूछना कि यार ये शब्द लिखा है, अगर इसका पेपर में आता मैं कर पाता नहीं कर पाता। जवाब अंदर से आत्मा बोलेगी, आत्मा अंदर से बोलेगी हाँ तू कर लेगा इस चीज को, क्योंकि तुझे ये शब्द हैबिट में है, यानी तेरे हैबिट में ये शब्द है, तो इजीली तू इस चीज को कर लेता, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे इसको करने में। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, जब ऐसे ऐसे शब्दों को आप शब्द पढ़े, उसका विलोम, शब्दों का अर्थ आपको पता चला, बोला यार तो मैं इजीली कर लेता, तो सिंपल सा है, इसका विलोम मैं खुद ही पेपर में टिक लगा लेता। तो ऐसे जहां जहां आपको जवाब मिले उसको मत लिखना, जिस किताब से आप पढ़ रहे हो। बचते हैं ऐसे शब्द जिसको आपने यार कहा
इसका अर्थ मुझे नहीं आ पा रहा, और इसका विलोम आता है, यार ये शब्द तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, यार मैं इस शब्द को नहीं कर पाता हूँ, हाँ तुरंत उसको नोट कर लीजिए, और उसको नोट करते ही उसकी गूगल करके उसकी मीनिंग ढूंढ लीजिए। मीनिंग ढूंढने से एक आसानी होगी, आपको एक नया शब्द लाइफ में सीखने को मिलेगा और उसको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विलोम शब्द वगैरह जो चीज़ें हैं वो रटने वाली नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका आंखें बंद करना, शब्द पढ़ना, बोलना कि यार इस शब्द का अर्थ मुझे आ पाता है नहीं आ पाता, जवाब मिलेगा हाँ बेटा तू कर लेता, तेरा 1 नंबर बन जाता। उसको नोट मत करना किताब से, क्योंकि अगर आप किताब से ही सारे विलोम पढ़ोगे आपको रिवाइज करने में समय ज़्यादा लगेगा। आज आप भले ही 4 से 5 घंटे, 6 से 7, आज का काम यही है आपका, ठीक है। जो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, आप मुझे सबके सब एडमिन योगी नाम से होगा, उसमें आप मुझे आज आपने जो विलोम शब्द लिखे हैं उसको सेंड करोगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में मतलब मुझे एडमिन को सेंड करोगे कि हमने सर ये विलोम सेलेक्ट किए हैं, तो आपका टोटल कितने बनेंगे, लगभग 100 से 150 शब्द ऐसे निकलेंगे, या 150 से 200 शब्द ऐसे निकलेंगे जो आपको नहीं आता होगा या जो आपने नहीं सुने होंगे, और एग्जाम में अगर वो आ जाए तो आपका 1 नंबर। ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है चयन के लिए कार्य, ये होती है मेहनत, ये होती है लॉयल्टी, ये चीजें होती है अपने आप पैरों पे खड़े होने के लिए काम करने की इच्छा शक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विलोम शब्द तैयार करोगे। सेम वे आपको पर्यायवाची में लेना है, भले ही 3 दिन लग जाएं आपको, लेकिन ऐसे शब्दों की पर्यायवाची लिखते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और याद रखना, पेपर में वो शब्द आएगा जो बहुत फेमस होता है, जैसे किसी भगवान के नाम का पर्यायवाची पढ़ना है, किसी जानवर के नाम के पर्यायवाची पढ़ने, नदियों के नाम के पर्यायवाची पढ़ने, फूल के नाम के पर्यायवाची पढ़ने हैं। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं लगभग 50, 60, 70 शब्दों में आपको यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा अभी, उनके आपको पर्यायवाची याद रखने मतलब उन शब्दों को पढ़ के जाना। तो सोचो एक विलोम एक पर्यायवाची 2 नंबर तो हो गए आपके, आपने हिंदी साहित्य पढ़ दी 2-3 नंबर वहां से, आपने इतनी ग्रामर सेक्शन, तो धीरे धीरे ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से आपका क्या होगा, चयन होगा, और इसी प्रकार से आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ विलोम शब्द लिखाता हूँ, इंपोर्टेंट का मतलब आप उनको तो याद रखना ही रखना। और ये जो विलोम शब्द मैं करा रहा हूं ये ऐसे विलोम है जो पेपर में आए हुए हैं। तो ये विलोम वगैरह का क्या रहता है, पर्यायवाची विलोम का, ये पुराने पेपरों में आए, भले उत्तराखंड के यूपी के किसी एग्जाम में आए हों, वहां से ये लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको कुछ विलोम शब्द कराता हूं, उनको देखना, ठीक है। पहला आप लोगों को देखना हर्ष, आप सब जानते हैं, इधर मैं लिखते रहता हूं इनका क्या लिखना है, ठीक है। एक लिख लीजिए आप हर्ष। दूसरा विलोम किस चीज का लिखना है आपको, हास का, ठीक है। किसको लिखोगे, हास, ये मैं यहां शब्द लिख रहा हूं, और तीसरे में मैं इसके विलोम लिखूंगा। एक लिख लो आप हरास, ये हास अलग है, हर्ष अलग है, और हरास अलग है, ठीक है। इसके अलावा एक लिख लो फटकार, एक लिख लीजिए गणतंत्र। क्या लिखोगे, एक फटकार, एक लिख लो गणतंत्र, ये ठीक है। अब ये शब्द हैं, अब इनके विलोम में 1 बाय 1 लिखूंगा। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, यानी एक प्रकार का जो खुद पे प्राउड फील करना होता है उसको बोला जाता है हर्ष, ठीक है। तो जब हर्ष होगा इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका एंटी क्या होगा, विषाद, यानी दुख होना, मतलब ठीक है, खुद पे वाली बात, यानी एक प्रकार का गौरव न होके विषाद इसको बोलते हैं। और विषाद नहीं भी अगर पेपर में आता है, कभी कभी डायरेक्ट शब्द लिखा होता है कि हर्ष का विलोम क्या हो सकता है, शोक भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आएगा तो ध्यान रखना, विषाद या शोक, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। इसके अलावा हास, हास का जो विलोम शब्द होता है वो अपने आप में होता है रुदन, इसको इंपोर्टेंट रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे नॉर्मल जो बच्चे हैं जो पहली बार हिंदी वगैरह पढ़ रहे हैं, हर्ष तो चलो एक हिसाब से कर भी लोगे, लेकिन हास तो शब्द ही पता नहीं होगा, रुदन शब्द ही पता नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ये, जैसे आपको पता लगा कि आपको हर्ष आता है, आपको हरास आता है, आपको फटकार आता है, लेकिन आपको हास नहीं आता, तुरंत आपको हास रुदन करके डैश करके लिख लेना है। इस प्रकार से आपके 70 से 80 या 100 से 150 शब्द बनेंगे। 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करोगे, किसी भी एग्जाम के लिए वो काम आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा आता है हरास, हरास मतलब क्या होता है, किसी चीज का डिक्रीमेंट, यानी किसी चीज को डिक्रीज होना, तो कम होना, तो हरास का क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी बढ़ना। फटकार मतलब एक प्रकार की डांट लगाना, एक प्रकार का गुस्सा दिखाना, तो फटकार का हो जाएगा दुलार, यानी दुलार मतलब प्यार करना होता है, ठीक है। फटकार मतलब गुस्सा दिखाना, डांट करना, दुलार। अब आता है गणतंत्र। गणतंत्र में बहुत से लोग कंफ्यूज, कोई राजतंत्र लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, कोई लोकतंत्र लगाएगा। तो गणतंत्र का रियल में होता है राजतंत्र, ठीक है। गणतंत्र डेमोक्रेसी जहां पे होती है, मतलब ये राजतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, जहां पे जनता का एक प्रकार से शासन आप लोग कह सकते हैं, जो राजा होता है, ये जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जनता के द्वारा चयनित होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या हो जाएगा, एक राजा के हाथ में पावर आ जाएगी, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट इसी प्रकार से कुछ और शब्द मैं आपको लिखता हूं। एक लिख लीजिए गुण, एक लिख लीजिए गौरव, एक लिख लीजिए मोक्ष। गुण, गौरव,
और मोक्ष, ठीक है। आप पेपर मतलब अपनी किताब में देखोगे, आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करोगे, ऐसी नोट्स अगर आप बनाने लगते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसमें अभी बताता हूँ, ठीक है। एक लिखो समष्टि, एक लिखो स्वप्न, ठीक है। ये इस प्रकार के, अब इन शब्दों के क्या होते हैं, विलोम शब्द होंगे। अब जैसे इनके आप विलोम पढ़ने लगोगे, आपको इतने शब्द सपोज आपको बुक में दिखे, आपने कहा यार विलोम अब कैसे तैयार करूं, देखो गुण का आपको पता चल जाएगा इजीली। आप कहोगे यार गुण का तो जैसे आपने विलोम देखा, रटना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पहले गुण देख रहे हो फिर सोच रहे हो कि इसका क्या होगा, शब्द का आंसर देखो, आंसर देखने के बाद बोलो कि यार हाँ ये मैं कर लेता, इजीली कर लेता, तो उसको नहीं लिखना है। तो जैसे गुण का क्या होता है, किसी में अगर गुण है तो उसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अवगुण, यानी गुण मतलब उसकी अच्छाई से संबंधित है, अवगुण मतलब या दोष भी हो सकता है, ठीक है। गुण का अवगुण या दोष। गौरव का नहीं आता आपको, जैसे बहुत से लोगों को, अब यार गौरव का अगर विलोम शब्द पूछा जाता है पेपर में, लाघव होता है ना, गौरव का अर्थ पता चल रहा है ना लाघव का, तो तुरंत गौरव का क्या लिख लोगे आप, लाघव। अब मोक्ष है, मोक्ष आपने सुना होगा, बहुत कॉमन शब्द है हिंदी के अंदर। मोक्ष का मतलब होता है बंधन, ठीक है। मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, बंधन। अब मोक्ष क्या होता है, जब आप हर चीज सांसारिक मोह माया से भंग हो जाते हैं, आपका शरीर किसी सुख और दुख का मोहताज नहीं रहता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मोक्ष मिल जाता है। यानी सांसारिक सुखों से, सांसारिक दुखों से जब विरक्ति आ जाती है, जब हमारा शरीर कॉमन हो जाता है, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा, तो उसके बाद बंधन। बंधन मतलब आप बंध चुके हो, ठीक है। आपको दुख हो रहा है, आपको सुख का एहसास होता है, आपको मीठे का, आपको कड़वा का, हर चीज का एहसास होने लग गया, तो आप बंधन में हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द आ गया समष्टि। अगर समष्टि का बहुत से लोगों को विलोम नहीं आएगा तो उसका होता है व्यष्टि, ठीक है। क्या लिखोगे, व्यष्टि। ऐसी स्वप्न मतलब एक प्रकार से सोने से संबंधित है, स्वप्न का क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जागरण, जागरण मतलब जागना। और ऐसे ही आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क। आर्द्र सुना होगा, वेटलैंड सुना होगा, जैसे आप आर्द्र भूमि, ऐसे ही शुष्क मतलब सूखापन, एक प्रकार से शुष्क। तो इस प्रकार से आपके ये हो गए। नेक्स्ट जो तीसरी आपकी लाइन आती है उसमें लिख लिया आप, एक सृष्टि, एक कुटिल, एक वक्र। क्या क्या लिखोगे आप, एक सृष्टि, एक लिखो आप कुटिल, एक लिखिए वक्र। क्या क्या लिखा आपने, सृष्टि, कुटिल, वक्र। इसके अलावा एक कोप लिख लीजिए, एक कृष्ण लिख लीजिए, कोप और एक कृष्ण। अब इनके क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे, ठीक है। सृष्टि का विलोम अपने आप में क्या होता है, प्रलय होता है। क्या होता है, सृष्टि का प्रलय। सृष्टि का नहीं आएगा तो प्रलय। कुटिल का क्या होता है, कुटिल का आप लोग सभी जानते हैं, रिजु होता है, ठीक है। और वक्र क्या क्या होता है, कठिन होता है। कुटिल का रिजु, वक्र का कठिन, ठीक। और इसके अलावा दो शब्द अपने आप में आते हैं, एक आता है आपका कोप और एक आता है आपका कृष्ण, ठीक है। कोप का क्या होता है, कृपा, जबकि कृष्ण मतलब जो सांवले को ले बोलते हैं, इसका हो जाएगा श्वेत, या अपने आप में क्या मतलब श्वेत होता है इसका, ठीक है। श्वेत या शुक्ल हो जाता है, शुक्ल पक्ष वाला, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और कृष्ण सांवले वाला था श्वेत, दोनों हो सकते हैं। तो सृष्टि, कुटिल और वक्र, कोप का क्या हो जाएगा, अपने आप में कृपा हो जाएगा, जबकि उसका क्या हो जाएगा, कोप का यहां लिख दिया मैंने, देखो कृपा। और कृष्ण का अगर रंग वाला है तो कृष्ण का श्वेत हो जाएगा। अगर दो पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो उस कृष्ण की बात कर रहा है तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये वाला हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट विलोम शब्द आते हैं आपका लिखिए, आवाहन, परुष और आसक्त। क्या क्या लिखोगे, आवाहन, परुष और आसक्त। एक लिख लीजिए आप, आवाहन, परुष और आसक्त। ये मतलब ये मान के चलना, इसी प्रकार से आपको विलोम और पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। आसक्त। अब देखिए, आवाहन मतलब क्या होता है, किसी चीज को बुलाने से संबंधित है अपने आप में, या आवाहन का मतलब हो जाता है विसर्जन, ठीक है। आवाहन, आवाहन है, आवाहन, विसर्जन पहला। परुष, परुष का अपने आप में जो विलोम होता है अपौरुष होता है। क्या होता है, अपौरुष, ठीक। और तीसरा अपने आप में आता है आसक्त। आसक्त का होता है विषक्त। क्या लिखोगे, विषक्त, ठीक। इस प्रकार से आपको इंपोर्टेंट विलोम, और सब कुछ सही रहा, इसी क्लास से आपका विलोम शब्द आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, उपजाऊ, परिश्रम और सुसुप्ति। क्या क्या लिखोगे, उपजाऊ लिखो आप, एक उपजाऊ, जैसे आप जहां जो मतलब बढ़िया जमीन होती है, जहां अच्छी खासी भूमि होती है, जहां उपजाऊपन होता है उसका, ठीक है। दूसरा लिखो परिश्रम, और तीसरा सुसुप्ति, परिश्रम
और तीसरा सुसुप्ति। अब इतने शब्द पढ़े, उपजाऊ भी कर लोगे, परिश्रम कर लोगे, लेकिन सुसुप्ति शब्द जैसे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तो ऐसे ही शब्द मैंने कहा कि आपको लिखना है और ऐसे ही पेपर में भी आते हैं। तो इनके जो विलोम शब्द होंगे, देखो उपजाऊ का क्या होता है, उसर होता है, बहुत से लोगों को उपजाऊ का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उपजाऊ मतलब एक ऐसी भूमि जो बहुत ज्यादा उत्पादन करती है, तो इसका विलोम हो जाएगा उसर। क्या लिखोगे, उसर, ठीक है। इसके अलावा जो आता है आपका परिश्रम, परिश्रम का होता है विश्राम, और सुसुप्ति का होता है जागृति। परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम, और तीसरा आता है आपका सुसुप्ति। सुसुप्ति का अपने आप में होता है जागृत। क्या होता है, जागृत, जागृत। ये हो गया आपका ये वाला विलोम शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं, लिख लीजिए स्वधर्म, उल्लास और अज्ञ। क्या क्या लिखोगे, स्वधर्म मतलब अपना धर्म, ठीक है। उल्लास आपने सुना होगा, और अज्ञ, तीन शब्द लिखने हैं, उल्लास और इसके अलावा अज्ञ। अब इसका कैसे तैयार करना है, देखो स्वधर्म मतलब अपना धर्म, तो परधर्म। उल्लास का क्या होता है, नैरस्य, और उसके तीसरा होता है अज्ञ का विज्ञ। तो स्वधर्म का क्या लिखोगे, परधर्म, उल्लास का नैराग्य, नैराश्य। मतलब ये उल्लास जो शब्द है इसका क्या होगा, अपने आप में नैराश्य होगा, नैराश्य होगा, और अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। नैराश्य और अज्ञ का क्या होता है, अपने आप में विलोम विज्ञ होता है। इसी प्रकार से आपके विलोम शब्द पेपर में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट लिखिए मधुर और रिजु। क्या क्या लिखोगे, एक लिखो मधुर, नेक्स्ट लिखो रिजुर। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट लिख देना, और ये सब के सब पेपर में आए हुए हैं, और सही सब कुछ सही रहा, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मधुर और रिजु। मधुर का अपने आप में जो होता है कटु होता है, और रिजु का होता है वक्र। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कटु और इसका होता है अपने आप में वक्र, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, मधुर का वक्र, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो आपने, एक उत्थान लिखना है, एक स्वजाति लिखना है। क्या क्या लिखोगे, एक उत्थान लिखोगे, एक स्वजाति लिखना है, ठीक है। पहला लिखो आप उत्थान, एक उत्थान लिखो। दूसरा लिखो इसके साथ साथ स्वजाति, स्वजाति मतलब अपनी जाति। तो जो उत्थान का विलोम शब्द होता है वो अपने आप में होता है क्या, पतन, और स्वजाति का होता है विजाति। उत्थान अगर किसी चीज का ऊपर हो रहा है तो पतन हो जाता है, स्वजाति का क्या हो जाएगा, विजाति। इसी प्रकार से विलोम शब्द को तैयार करोगे। नेक्स्ट लिखना है आपका अभिज्ञ, दिवस और निर्मल। तीन के तीन लिखो, अभिज्ञ, दिवस और निर्मल। अभिज्ञ, दिवस और निर्मल, ठीक है। अभिज्ञ, दिवस और निर्मल, इन तीनों का जो अपने आप में होता है, एक उद्यम और महान भी लिख लीजिए इसी में, उद्यम और महान। इनके जो एंटी होते हैं, इनके जो विलोम होते हैं, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, यानी अभिज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, जिसको सब पता है, ठीक है। अनभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है। दिवस का विलोम एक तो रात्रि भी हो सकता है, वैसे बेसिक जो हिंदी का अच्छा वर्ड है विभावरी है, ठीक है, विभावरी, विभावरी। निर्मल मतलब जहां सफाई है, साफ, जो शुद्ध है, साफ है। निर्मल का हो जाएगा मलिन, तो ठीक है, निर्मल क्या लिखोगे, मलिन। निर्मल का अपने आप में हो जाता है मलिन। इसके अलावा था उद्यम, उद्यम का होता है आलस्य, और महान का होता है शूद्र, ठीक है। आलस्य और महान का होता है शूद्र, ये हो गए, ठीक। नेक्स्ट जो आपके विलोम शब्द आते हैं वो आते हैं द्युति, उपत्यका और अपराधी। क्या क्या लिखोगे, द्युति, उपत्यका, अपराधी का तो निरपराध होता है, आप लोग सभी जानते हैं, तो सिंपल है ये, लेकिन पेपर में आए इसलिए मैं कराता हूँ। द्युति का जो विलोम होता है वो होता है अंधकार, ये इंपॉर्टेंट है, देखो लाइट है मतलब द्युति, ठीक है, अंधकार। ये इसीलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि पेपर में आए हैं। इसके अलावा उपत्यका, उपत्यका जो होता है अपने आप में अधीत्य का होता है, और अपराधी का निरपराध होता है, ठीक है। अधीत्य का, अधीत्य का, और अपराधी का निरपराध, ठीक है। अपराधी का मतलब जिसने अपराध किया है, इसके अलावा निरपराध। नेक्स्ट आप लोग लिखियो अपव्ययी, उन्मुख। अपव्ययी, अपव्ययी। इसके अलावा एक आपने लिखना है उन्मुख। क्या लिखोगे, उन्मुख, उन्मुख। एक लिख लीजिए रित, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, अपव्ययी, उन्मुख, रित। इसके अलावा एक लिखिए मंद। क्या लिखोगे, एक मंद मतलब स्लो। अब इसके देखो, अपव्ययी का क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है, जो फालतू का खर्च होता है, उसका विलोम होता है मितव्ययी, ठीक है, यानी कम खर्चीला वाली बात, मितव्ययी।
उन्मुख का अपने आप में क्या होता है जो विलोम शब्द है, विमुख। क्या लिखोगे, विमुख। साथ ही साथ जो रित शब्द है उसका जो विलोम होता है वो होता है अनृत, और मंद का होता है दूर्त। इसको लिखोगे अनृत, और मंद का होता है दूर्त, ठीक है, तेज मतलब फास्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, दूर्त। इसके बाद जो आपके विलोम आते हैं, अगला लिखिए अथ, औरस और प्राचीन। अथ, औरस, प्राचीन, महात्मा, ये सब के सब आपको विलोम आने चाहिए। अथ, औरस, प्राचीन और महात्मा। अथ का जो विलोम होता है इति, अथ का क्या होता है, इति। औरस का जो विलोम होता है वो अपने आप में होता है जारज। प्राचीन का होता है अर्वाचीन या नवीन, जारज। प्राचीन का होता है क्या, मतलब अर्वाचीन या मतलब नवीन, दोनों बोल सकते हो। प्राचीन मतलब एंशिएंट, ठीक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन या नवीन भी लिखा होगा। और महात्मा का होगा दुरात्मा। महान जिसकी आत्मा है, दुरात्मा जिसकी आत्मा खराब है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए राजा, गमन और तिमिर। राजा, गमन और तिमिर। राजा का तीनों होते हैं, रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, तो तीनों लिखो। रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, या रंक, रंक मतलब गरीब भिखारी टाइप का, ठीक है। इसके अलावा जो गमन होता है उसका गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो गमन का लिखो आगमन। साथ ही साथ जो तिमिर है, तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो अपने आप में मतलब जो तिमिर है, तिमिर का क्या होता है आलोक। तिमिर मतलब अंधकार, आलोक मतलब उजाला, ठीक है। और जंगम का स्थावर भी लिख लेना, तिमिर का आलोक। इसके अलावा एक इधर लिख दिया मैंने जंगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। जंगम का विलोम होता है स्थावर। जंगम का क्या लिखोगे विलोम शब्द, स्थावर लिखोगे। लास्ट के दो शब्द हैं पाश्चात्य और विसिद्ध, ठीक है। पाश्चात्य का होता है निषिद्ध, मतलब पाश्चात्य का होता है पौवर्त्य, और ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। पाश्चात्य लिखो, पाश्चात्य, पाश्चात्य। और एक इसके अलावा जो पाश्चात्य के साथ साथ आपको लिखना है वो लिखना है निषिद्ध। क्या लिखोगे, निषिद्ध। पाश्चात्य का एक तो मतलब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसका बेसिक जो आता है पेपर में वो आता है पौवार्त्य, ठीक है। क्या लिखोगे, पौवार्त्य। ये पेपर में आपका पूछा जाता है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौवार्त्य होता है। निषिद्ध का विलोम जो होता है विहित। क्या आता है, निषिद्ध का विहित, ठीक है। इसके अलावा जो आपके विलोम शब्द आते हैं, 3 या 4 विलोम शब्द और हैं, वो देखिए आप। कुछ आपके विलोम मतलब ये आपके दो चार बचे हैं, वो लिख लीजिए आप। प्रत्यक्ष, आमीष, एक तो आपको लिखना है प्रत्यक्ष का। और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तो मुंह जबानी होनी चाहिए जो है ही है, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया। प्रत्यक्ष का लिखना है आपको, आमीष का लिखना है, कृतज्ञ का लिखना है और अथ का लिखना है। कृतज्ञ और अथ, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। आमीष का होता है निरामिष, निरामिष। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किसी के उपकारों को मानता है, और कृतज्ञ मतलब जो नहीं मानता है, ठीक है, कृतज्ञ। और अथ का इति, ही हो गए, ठीक है। और लास्ट के जो शब्द बचे हैं वो लिखिए अंतरंग, वाचाल और शाश्वत। अंतरंग, वाचाल, ये वाचाल भी बहुत आता है, मूक, ठीक है, शाश्वत। अंतरंग का जो विलोम होता है वो होता है बहिरंग। वाचाल मतलब जो मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, इसका विलोम हो जाता है मूक, जो चुप रहता है। शाश्वत जो हमेशा चलता है। क्षणिक मतलब जो पल भर के लिए चलता है, ठीक है। ये हो गया आपके विलोम शब्द। इतना आपको याद रखना ही रखना है। अब मैं क्या करूंगा, सेम वे में पर्यायवाची शब्द लिख देता हूं, किस किस के आपको याद करने में। पर्यायवाची इसका क्या होता है ये नहीं, मैं मेन पर्यायवाची लिख देता हूं, आपको किस किस के याद रखने हैं, आप लोग उसको देखिए। आपकी पर्यायवाची शब्दों की लिस्ट थी, इनके तो देखने ही देखने हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, पर्यायवाची शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं, देवियों के जो नाम हैं, यानी भगवानों के नाम, नदियों के नाम, फिजिकल चीज पर्वत पठार के जो हैं, जीवों के, बंदर हो गया, मेढक है जो छोटे मोटे जीव हैं, देवताओं के,
इसी टाइप के पर्यायवाची आते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। यानी आपको देवी देवताओं के, नदियों के, पर्वतों के, हिमालय वगैरह के, कुछ जीव जंतुओं के, इनके पर्यायवाची याद रखने हैं। इसी से आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। इतने आपको नोट कर लेने हैं, ये आपको याद रखने हैं। सूर्य का याद कर लेना, जो पर्यायवाची हैं। बंदर के याद करने हैं, हिरण के याद कर लेना, मेढक याद करना, कुबेर याद करना। कुबेर कौन होता है? जैसे देवता होते हैं धन के, ठीक है। तुणीर का याद करना, हनुमान जी के याद करना है। कामदेव भी देवता हैं। खेचर, खेचर मतलब होता है आकाश में चलने वाला कोई भी चीज, चाहे वो तारों का मंडल हो, वायु हो। खेचर मतलब जो आकाश में विचरण करता है, ठीक है, इसके याद करने हैं। हंस के पर्यायवाची याद करना, नदी के याद करने हैं, देवता के याद करने हैं। पक्षी आपको याद करना है। द्विज, द्विज मतलब विद्वान ब्राह्मण, ठीक है, इसके भी याद करने हैं। बटोही, बटोही का याद करना, बटोही मतलब राही होता है, पथिक होता है जो राह पे चलता है, ठीक है। इसके अलावा उग्र का याद रखना है, शूद्र का याद रखना है, खल याद रखना है, तृण का याद रखना है। तृण मतलब होता है तिनका, झाड़ टाइप का, ठीक है, तृण। अंबुज, अंबुज मतलब कमल के पर्यायवाची, पंकज वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। अंतरिक्ष के पर्यायवाची याद होनी चाहिए। घोड़ा पर्यायवाची याद होना चाहिए। चांदी के पर्यायवाची। आम मतलब फलों के भी आप याद रखना, ठीक है, फलों में आम ताम मतलब बहुत फेमस है। तोता पक्षियों में आ जाता है। बाण के पर्यायवाची आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा पर्वत के याद रखने हैं, मयूर के याद करने हैं, चाँद का याद करना है। इसके अलावा आकाश, वायु, पुत्री, स्त्री, ध्वज, ठीक है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा रात्रि यानी रात के, बादल के पर्यायवाची याद रखने हैं, गंगा के याद रखने हैं, यमुना के याद रखने हैं, साथ ही साथ हिमालय। विद्युत का बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत के पर्यायवाची पेपर में पूछे जाते हैं। और बसंत जो ऋतु आपने सुनी होगी, विद्वान के पर्यायवाची याद रखने हैं। नाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाव के पर्यायवाची भी याद रखने हैं। साथ ही साथ देवियों के लक्ष्मी, पार्वती, सीता, और यहाँ इंद्र और राजा के पर्यायवाची भी आपको याद रखने हैं। और अंत में आपको तलवार, सरस्वती कहीं नहीं लिखा है मैंने, आपको सरस्वती भी यहाँ पे ऐड आपको करना होगा। तो सिंपल सी बात, ये तो आपको याद रखने ही रखने इनके पर्यायवाची। अब मैं आपको बता देता हूँ पर्यायवाची का क्या तरीका होगा। पर्यायवाची सिंपली आप एक चीज करना, जो चीज फेमस होती है, ठीक है, वायु है, कमल, पंकज, ये चंद्रमा वगैरह, इनके पर्यायवाची याद रखने हैं। और यहां से थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन नंबर आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। इसी को मेहनत कहते हैं। बहुत आसान चीज, बहुत अपने कंफर्ट चीज में आके पढ़ना बहुत हल्का होता है सबके लिए, मेहनत इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।